दोस्तों, मैंने अपने जंगल में अभी अभी एक खतरनाक चील देखी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताने चला आया हूँ। कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? कितना मन था हमारे जंगल में, अब हम क्या करेंगे? अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर वो चील आ जाती है। चील को देखते ही वो सब डर जाते हैं। दोस्तों, आप सबको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो सिर्फ आपकी तरह ही अनाज और फल खाती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, इसीलिए आप कुछ दिन मुझे अपने जंगल में रख ले। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चील की बात सुनकर सब पक्षी सोच में पड़ जाते हैं। तभी लाली चिड़िया कहती है, देखो दोस्तों, हम इस चील पर कैसे एतबार कर लें, जबकि हमें पता है कि चील हमारी दुश्मन होती है। नहीं नहीं, आप मुझ पर यकीन करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो दोस्तों, अगर ये इतना कह ही रही है तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। क्या पता ये वाकई सच कह रही हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानी, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। उसके बाद वो चील एक दरख्त पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानी और ब्यूटी बाग में बैठे हुए थे कि वहाँ पर चील आ जाती है और चील रानी से कहती है, रानी, मैंने कल तुम सबकी दावत रखी है। तुम सब मेरे घर कल दावत पर जरूर आना। दावत? वो किस खुशी में? मगर ठीक है, हम सब कल जरूर आएंगे। फिर दूसरे दिन वो सब पक्षी चील के पास पहुँच जाते हैं। दोस्तों, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम सब आए। चलो, ये अनाज मैं तुम लोगों के लिए लाई हूँ, इसे मिलकर खाते हैं। चील, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें दावत पर बुलाया। हम तो तुम्हें बिला वजह गलत समझ रहे थे। और फिर चील मज़े से वो दाने खाने लगती है। कालू भैया, ये चील तो हमारी तरह ही दाना खाती है। और जब रात होती है तो कालू उस चील के पास आता है। देखो चील, मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। मैं तुम्हें पक्षियों के अंडे लाकर दे सकता हूँ। बदले में तुम्हें मेरे हर बुरे काम में मेरी मदद करनी होगी। और तुम्हारी ताकत की वजह से जंगल के सारे पक्षी मुझसे डरने लगेंगे। देखो कालू, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और तुम्हें पता है कि मैं पक्षियों के बच्चे और अंडे नहीं खाती। और जंगल के सब पक्षी मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। और तुमने मुझसे दोबारा ऐसा कहा तो मैं सब पक्षियों को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। मगर दूसरे दिन पिंकी चिड़िया का अंडा चोरी हो जाता है। पिंकी चिड़िया बहुत दुखी थी। पता नहीं मेरा अंडा कौन ले गया, अब मैं क्या करूं? तुम फिक्र मत करो पिंकी, वो जो कोई भी है जल्द ही पकड़ा जाएगा। मगर अंडा चोरी होने का सिलसिला ना रुक सका। रोज किसी न किसी चिड़िया का अंडा चोरी हो जाता। जंगल में सब बहुत परेशान थे। फिर एक जगह सारी मम्मा चिड़िया जमा होती हैं। दोस्तों, हमारे जंगल में रोज किसी न किसी का अंडा चोरी हो रहा है। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर चोर कौन है। यू आर राइट रानी, मुझे तो इस चील पर शक है। मुझे लगता है ये चील ही हमारे अंडे चुरा कर ले जा रही है। हाँ ब्यूटी, मुझे भी अब उस चील पर शक होने लगा है। क्यों ना हम ऐसा करें कि जब वो चील घर पर ना हो तो हम उसके घर चले और उसके घर की तलाशी लें। फिर सारी बात पता चल जाएगी। और फिर एक दिन चील जब घर से बाहर जाती है तो उसके पीछे ही लाली चिड़िया और रानी चिड़िया उसके घर आ जाती हैं। और उन दोनों को चील के घर के नीचे एक टूटा हुआ अंडा दिखाई देता है। देखो रानी, हमारा शक सही साबित हुआ। ये चील ही हमारे अंडों को खा रही है। हाँ लाली, हमसे गलती हो गई जो हमने दुश्मन पर भरोसा कर लिया। दोस्तों, हमारे बच्चों का चोर कोई और नहीं बल्कि वो चील ही है। अब आप ही बताएं, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। रानी, हमें अभी के अभी उस चील को इस जंगल से निकाल देना चाहिए, वरना हम लोगों का एक भी अंडा नहीं बचेगा। उसके बाद रानी चिड़िया और उसके दोस्त उस चील के पास आते हैं। धोखेबाज चील, अभी के अभी हमारे जंगल से निकल जाओ। तुमने हमारे बच्चे और अंडे चोरी करके अच्छा नहीं किया। हमने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी भूल कर दी। नहीं रानी, ये सब झूठे हैं। मैंने तुम्हारे अंडे नहीं चुराए, बल्कि तुम्हारे अंडे तो
बस करो, अब तुम हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो। जल्दी से हमारे जंगल से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। फिर उसके बाद वो चील वहाँ से चली जाती है। ये देखो दोस्त, आज मैं तुम्हारे लिए अंडा नहीं बल्कि चिड़िया का बच्चा लेकर आया हूँ। बड़ी आसानी से मैंने सारे पक्षियों को बेवकूफ़ बना लिया है। उस चील के घोंसले के नीचे अंडा मैंने ही फेंका था और अब सब पक्षी यही समझ रहे हैं कि वो चील ही चोर है। किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? मैं जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे पक्षी मुझसे डरें और इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ हाँ दोस्त, तुम जब भी मुझे बुलाओगे तो मैं पहुँच जाऊँगा। तुम टेंशन क्यों लेते हो? अभी वो इतना कह ही रहे थे कि कहीं से चील आ जाती है और वो लाली को उठाकर वहाँ से ले जाती है। इधर जब रानी चिड़िया घर वापस आती है तो लाली को घोंसले में ना पाकर रोने लगती है। अरे लाली कहाँ चली गई? अब तो वो चील भी नहीं है। मेरी लाली को कौन ले गया? बहुत छोटी है मेरी लाली, अभी तो वो उड़ भी नहीं सकती। रानी अभी इतना कह ही रही थी कि कहीं से अचानक चील लाली को लेकर आ जाती है। लाली मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? तुम कहाँ चली गई थी? मम्मा, मुझे कालू अंकल एक खतरनाक बाज के पास ले गए थे। फिर अचानक चील आंटी आई और मुझे उन्होंने बचा लिया, वरना वो खतरनाक बाज आज मुझे खा लेता। ये क्या कह रही हो लाली? तुम्हें कालू उठाकर ले गया था? हाँ रानी, लाली बिल्कुल ठीक कह रही है। वो कालू ही है जो तुम सबके बच्चे और अंडे ले जा रहा है। मुझे तो कालू पर पहले ही शक था, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। जब तुमने मुझे जंगल से निकाला था तो मैंने कालू का पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने देखा कालू लाली को उठाकर ले गया था। इसके बाद मैं कालू कौवे के पीछे पीछे गई और उनकी सारी बातें सुन ली। फिर मैं वहाँ से लाली को बचा कर ले आई ताकि खुद को बेकसूर साबित कर सकूं। रानी बहुत शर्मिंदा थी। वो तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उनका अपना ही ये सब कुछ करेगा। चील, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब कालू कौवे के पास चल के उससे खबर लेते हैं। और फिर रानी अपने सारे दोस्तों को लेकर कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, यही वो आस्तीन का सांप है जो हमारे बच्चों को और अंडों को लेके जा रहा था। हमने खामखा इस चील पर शक किया। तुमने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं रानी, ये चील धोखेबाज है, ये झूठ बोल रही है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो कालू, हमें तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। तुम अब भी माफी मांगने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। अभी के अभी तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ, वरना हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वो सब पक्षी मिलकर कालू कौवे को जंगल से निकाल देते हैं। दोस्तों, अगर कोई बुराई छोड़कर अच्छा बनना चाहे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी नीयत पर शक करना चाहिए। चील, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। आज के बाद तुम हमारे जंगल में हमारे साथ ही रहोगी।